मोमिन कराम, मैं और आप आजकल साइंसी तरक्की के एतबार से इनकलाब मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़माना तिफ़ली में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं कि जहाँ महीनों और दिनों के काम बिलख़ुसूस तहकीक इस मारकतुल आरा निज़ाम की मदद से चंद लम्हों में मुकम्मल कर ली जाती है। लेकिन इस निज़ाम को बनाने और प्रमोट करने वाले तमाम तबक़ात इस ज़रूरत पर बार-बार ज़ोर दे रहे हैं कि एआई की मदद से की गई हर तहकीक या नताइज को मिन-व-अन कबूल ना किया जाए, क्योंकि इसके नाख़ालिसपन की वजह से आपके गुमराह होने का बहुत ख़दशा है। मसलन, अगर आप इस बात पर तहकीक करना चाहें कि क्या खुदा का कोई वजूद है, तो ये आला तहकीक आपको खुदा के वजूद के हक़ और साथ ही साथ मुखालिफत में बेशुमार दलाइल पेश कर देगा। अब अगर आपका दिल वजूद खुदा के हक़ की तरफ माइल है, तो आप वो तमाम दलाइल कबूल कर लेंगे, और अगर खुदा न ख़ास्ता इसके मुखालिफ कोई सूरत हाल है, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो सूरत हाल मैंने अभी आपके सामने पेश की है, इसमें मैंने एआई को एक हकीकी इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। हक़ व बातिल को पहचानने का ये मसला कोई नया नहीं है। रोज़े अव्वल से इंसान अपने अकायद को किसी न किसी दलील या मंतिक के सहारे तक़वियत बख्शता चला रहा है। हक़ को हक़, हक़ को बातिल या बातिल को हक़ साबित करने की खातिर कई किताबें लिखी गई, मुनाज़रे हुए और आज तक ये सिलसिला जारी है। तो फिर अब ये सवाल पैदा होता है कि इस संगीन सूरत हाल में मोमिनीन मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम असना अशर इमामी के लिए कौन-सा तरीका सबसे ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है? वो कौन-सी कसौटी है कि जिस पर हक़ को बातिल पर किसी भी जानिब से पेश किए गए दलाइल को परखा जाए? तो सामीन मोहतरम, मैं निहायत अदब से यहाँ अपना आप सबको याद दहानी करवाना चाहूँगा कि इस मसले का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम बाकमाल में बार-बार बताया है। अलिफ लाम मीम, ये किताब जिसमें कोई शुबा नहीं, हिदायत है तकवा वालों के लिए। फिर इसी तरह से सूरतुल बनी इसराईल की 9वीं आयत में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना हाज़ल कुरआना यहदी लिल्लती हिय अक़ूम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। ये कुरान यकीनन उस राह की हिदायत करता है जो बिल्कुल सीधी है, और उन मोमिनीन को जो नेक आमाल बजा लाते हैं, ये बशारत देता है कि इनके लिए बड़ा अज्र है। आप कहेंगे ठीक है, हो गया भाई, कौन इनकार कर सकता है कि कुरान हम सबके लिए हिदायत का वाज़ेह इलाही ज़रिया नहीं है। लेकिन फिर कुरान पाक में तो कई आयात मुतशाबिहात हैं, जिनको समझने के लिए तावील और तफसीर का सहारा लेना पड़ता है, और हम ये काम खुद तो कर नहीं सकते। तो फिर इन्हें समझने के लिए क्या किया जाए? चलिए दोबारा कुरान पाक ही से मदद लेते हैं। सूरतुल नहल की 43वीं और 44वीं आयात में इरशाद बारी ताला होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलनाका मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूहिया इलैहिम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून बिलबय्यिनाति वल ज़ुब्र व अंज़लना इलैकल ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। और हमने आपसे कबल सिर्फ मर्दाने हक़ रसूल बनाकर भेजे हैं, जिन पर हम वही भेजा करते हैं। अगर तुम लोग नहीं जानते, तो अहले ज़िक्र से पूछ लो, जिन्हें दलाइल और किताब देकर भेजा था, जिन्हें दलाइल और किताब देकर भेजा था। और ए रसूल, आप पर भी हमने ज़िक्र इसलिए नाज़िल किया है ताकि आप लोगों को वो बातें खोल कर बता दें जो उनके लिए नाज़िल की गई हैं, और शायद वो इनमें गौर करें। सामीन मोहतरम, यकीनन आपने फ़ौरन ही गौर कर दिया होगा कि कुरान वाज़ेह तौर पर यहाँ 2 नसीहतें कर रहा है। नंबर 1, अगर नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से पूछो। नंबर 2, अब ए रसूल, आप लोगों को वो बातें खोल कर बता दें जो उनके लिए नाज़िल की गई हैं, और शायद वो इनमें गौर करें। अब इन आयात की तफसीर में बहुत कुछ कुतुब इमामिया में मौजूद है, मगर मैं यहाँ अपने मौजू की मुनासबत से पहले बिरादरान अहले सुन्नत की मोतबर कुतुब अहकाकुल हक़, रूहुल मुआनी और तफसीर दुर्रुल मंसूर से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस पेश करता जाऊँगा। सहाबी रसूल जनाब अनस से रिवायत है, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, आदमी नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हज व उम्रा बजा लाता है, और वो मुनाफिक होता है। सवाल किया गया, या रसूलल्लाह, इसमें निफाक कैसे दाखिल हो गया? फरमाया, वो अपने इमाम को काबिल एतमाद नहीं समझता, जबकि इसके इमाम के बारे में अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फरमाया है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अब चूँकि बात कसौटी की हो रही है कि जिस पर हक़ व बातिल को परखा जाए, तो अब मैं हदीस सकलैन को जल्दी-जल्दी से पेश करूँगा कि जो कि कुतुब इमामिया में और अहले सुन्नत में भी कई सूरतों में तवातर के साथ मौजूद हैं। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ यहाँ चंद सूरतें और हवाले आपके सामने पेश करूँगा। सूरह काफ़ी की जिल्द नंबर 2 में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद होता है, बेशक मैं 2 अमानतें तुम्हारे दरमियान में छोड़े जा रहा हूँ, अगर इन्हें कबूल करो तो हरगिज़ गुमराह न होगे। एक खुदाए अज़्ज़ व जल की किताब, और नंबर 2 मेरे अहले बैत और मेरी इतरत। ऐ लोगों, सुनो, मैं तुम्हें ये हकीकत पहुँचा चुका हूँ कि तुम्हें मेरे पास हौज़ के किनारे लौटा दिया जाएगा, और मैं इन 2 भारी और गिरा बहा अमानतों के साथ तुम्हारे बर्ताव के बारे में तुमसे बाज़ ख़्वास्त करूँगा। और ये 2 भारी अमानतें किताब खुदा और मेरे अहले बैत हैं। बस इनसे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, और इन्हें कुछ सिखाने की भी कोशिश ना करो, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा आलिम और दाना है। अब मोमिनीन कराम, मुझे उम्मीद है कि आपने हदीस सकलैन में बयान किए गए कुरान करीम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दरमियान ताल्लुक़ का इंशाअल्लाह बग़ौर जायज़ा लिया होगा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ईमान व अक़ाइद की ताअब्बद हिफ़ाज़त और मैदान हशर में सुर्ख़ रुई के लिए इस ताल्लुक़ को बारहा बयान फरमाया है। मैं इस ताल्लुक़ की बुनियाद पर रसूल करीम रहमतुल्लाह आलमीन की तरफ से हिदायत करदा वो इंतहाई बुनियादी उसूल पेश करना चाहूँगा कि जिस पर अख़बारात मासूमीन अलैहिस्सलाम के सही और गलत होने को परखा जा सकता है। और ये वो वाहिद बुनियादी उसूल है जिस पर उलमाए मज़हब हक़ का काफ़ी अरसे से अमल पैरा होते हुए मज़हब हक़ की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं।
जामिया अल-अख़बार, बिहारुल अनवार और सुनन तिरमिज़ी से मनक़ूल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कलाम खुदा को दूसरे कलामों पर वही फ़ज़ीलत है जो ख़ुद अल्लाह ताला को अपनी मख़लूक़ पर। सुननुल दारमी और तिरमिज़ी में हारिस हमदानी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से नक़ल किया है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने फ़रमाया कि आइंदा फ़ितने उठने वाले हैं। मैंने अर्ज़ की, तो फिर राह निजात क्या है मौला? आपने फ़रमाया, अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब में तुमसे पहलों और बाद में आने वालों की ख़बरें हैं और तुम्हारे इख्तिलाफ़ात के फ़ैसले मौजूद हैं। ये हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ करने वाली है, फ़ुज़ूल और लायानी बातें नहीं हैं। ये वो किताब है जिसे कोई जाबिर मुस्तरद कर देगा तो खुदा उसे हलाक व नाबूद कर देगा। अब सबसे आखिर में मैं किताबुल काफ़ी के बाब अल-लफ़्ज़ बिल सुन्ना वल शवाहिद अल किताब जल्द अव्वल से अर्ज़ हदीस अदल कुरान पेश करना चाहूँगा कि जिसको जनाब फ़ैज़ काशानी ने अपनी मारिफ़तुल वरा किताब कि जिसमें उन्होंने शिया कुतुब अरबा को जमा करके सारा डाटा एक ही किताब किताबुल वाफ़ी में तहरीर किया है, पेश करना चाहूँगा। इरशाद रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है, जब तुम तक मेरी तरफ से मंसूब कोई हदीस पहुँचे तो इसे खुदा खुदा किताब खुदा यानी कुरान पर पेश करो। अगर वो कुरान के मुवाफ़िक हो तो इसे कबूल करो और अगर कुरान के मुखालिफ हो तो इसे रद्द कर दो। या फिर जो मेरी हदीस तुम्हारे सामने आए, अगर वो किताब खुदा के मुवाफ़िक हो तो मैंने बयान किया है और अगर मुखालिफ कुरान हो तो मैंने बयान नहीं की। फिर यही हदीस अय्यूब बिन राशिद के ज़रिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जो हदीस कुरान के मुवाफ़िक ना हो वो झूठ है। मोमिन किराम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने मुश्किल मरहलों में हक़ व बातिल की तमीज़ करने के लिए कुरान से रहनुमाई हासिल करने का ना सिर्फ़ हमें हुक्म दिया है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के फ़ौरन बाद हर एक को इस काम की अमलन तरग़ीब भी दिलाई है। किताब अल-दमतुस साकिबा की पहली जिल्द में कब्ज़ा फ़िदक के बाब में मिलता है कि जब मौला कायनात दरबार खिलाफत में आए, जबकि हाकिम वक़्त उस वक़्त तक पंजतन पाक अलैहिस्सलाम और उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा की गवाहियों को अपनी खुद साख्ता जाली हदीस की बुनियाद पर रद्द कर चुका था, तो उस वक़्त मौलाए मुत्तक़ियान ने इंतहाई वाज़ेह अल्फ़ाज़ में हाकिम वक़्त को तंबीह फ़रमाई कि क्या तू हमारे मामला में कुरान के खिलाफ फ़ैसला कर चुके हो? तो उसने कहा, मैंने ऐसा कब किया? मौला ने इसके बाद आयत ततहीर की तिलावत फ़रमाई और कहा कि क्या तू गवाही देता है कि ये आयत के हम मिस्ताक हैं? हाकिम ने कहा, जी हाँ, मैं गवाही देता हूँ। तो फिर मौला ने फरमाया कि फिर ये बता कि अगर चंद लोग दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी जुर्म का दावा करें, तो तू क्या करेगा? हाकिम ने कहा, और लोगों की तरह मैं दुख्तर रसूल पर भी हद जारी करूँगा। जिस पर मौला ने कहा कि ऐसी सूरत में तो तू इंदल्लाह काफ़िर हो जाएगा। वो बोला, वो कैसे? तो मौला ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की शहादत मुस्तरद करके लोगों की गवाही कबूल करे, तो फिर इस्लाम कहाँ रह जाएगा? जैसा कि तू अब कर रहा है। फिर अगर आपने पाक बीबी मखदूमा आलमीन सल्लल्लाहु अलैहा के खुतबा पढ़े हैं, मुआयना किया, मुतालिया किया है, तो आपको पता चलेगा कि बीबी ने काला रसूलुल्लाह से घड़ी हुई एक रिवायत की रद्द में कुरान पाक की 7 जबकि मजमूई तौर पर 63 आयात पेश की। सामीन मोहतरम, हदीस को परखने के बाब में रिवायात के सही उस सनद या ज़ईफ़ उस सनद की बात होती है। रिवायत का सही या ज़ईफ़ होना और बात है, जाली या झूठा होना और बात है। जो रिवायत या हदीस वाज़ेह तौर पे कुरान से टकराए, वो झूठी होती है। उसकी सही या ज़ईफ़ की बहस नहीं की जाती या इससे किसी मामला में इस्तदलाल नहीं पेश किया जाता। कुमैल मैदवी, अमार नक्शवानी और हसन अल-अयारी ने झूठी रिवायात के ज़रिए फ़लसफ़ा तक़िया की गलत तशरीह करते हुए आइमा मुताहरीन अलैहिस्सलाम पर माअज़ल्लाह बुज़दिल और डरपोक होने की घिनौनी तोहमतें लगाई हैं। क्या आप इस ज़ुल्म अज़ीम पर खामोश रहेंगे या पुरअमन सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे? या अपने मुआशरती ताल्लुकात निभाते हुए इनकी मजालिस व महफ़िल में शिरकत फ़रमाएँगे या मासूमीन अलैहिस्सलाम से अपना ताल्लुक निभाते हुए इन लाइनों से इज़हार बराअत करेंगे? आप जानें और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जानें। आपसे दुआ की दरख़्वास्त है, इल्तिमास दुआ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।